Hello students, welcome again to the channel. In this video, we're going to revise a question related to the method product method. तो प्रोडक्ट मेथड बहुत ही ज़्यादा क्या था, लेंदी प्रोसेस था इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हम लोग इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को देखते हैं, जहाँ पे क्या रहेगा कि इसका थोड़ा सा चेंजेस क्या है कि जहाँ पे अमाउंट और पीरियड इंस्टॉलमेंट का जो है वो कोई कुछ भी नहीं है, मतलब दोनों इक्वल ही नहीं है। तो व्हेन बोथ अमाउंट एंड पीरियड ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आर नॉट इक्वल, जब इस टाइप का क्वेश्चन कंटेंट ऑफ क्वेश्चन ऐसा रहेगा तो आपको क्या प्रोडक्ट मेथड को अप्लाई करना है वापस से, और उसे करना क्या है, थोड़ा सा लेंदी होता है, बट अगर आप इसको अच्छे से समझ जाओ तो हर एक प्रोसेस को और हर एक कॉलम में कैसे सब कुछ रिटर्न डाउन करना है वो बहुत ही ईजी रहेगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें है कि अमृतांशु bought on 1st April 2020 a motor car from Simanchal Motors Limited on the hire purchase system. The cash price of the motor car was 3 lakh and the hire purchase price was 3,20,000. Payment was to be made as under. तो यहाँ पे क्या है, अमृतांशु ने 1 अप्रैल 2020 को एक मोटर कार खरीदी किससे, सीमांचल मोटर लिमिटेड से हायर परचेज सिस्टम पे, जिसका कैश प्राइस आपको बता दिया गया है कि कितना है, 3 लाख है। और क्या है, हायर परचेज प्राइस भी बता दिया गया है, वो कितना है, 3,20,000 है। तो जो प्रोडक्ट मेथड का सबसे पहला स्टेप तो हमें अच्छे से पता है कि क्या है, हायर परचेज प्राइस को कैलकुलेट करना। यहाँ पे हायर परचेज प्राइस आपको पहले से गिवन है, जो कितना है, 3,20,000 है। पेमेंट कैसे हुआ है, तो डिलीवरी के टाइम पे 70,000 उसने पे किया। तो कब था, 1 अप्रैल 2020 को। दैट मीन्स कि उसने टाइम ऑफ डिलीवरी पे उसने 70,000 पे कर दिया है। उसके बाद जो भी अमाउंट बचता है, और यहाँ पे हमें पता है कि प्रोडक्ट मेथड पे हम लोग किस चीज़ को देखते हैं, हायर परचेज प्राइस को पूरी तरह से कंप्लीट किया जाता है इंस्टॉलमेंट को पे ऑफ करते करते। और हायर परचेज प्राइस में ये भी पता है कि उसमें सभी इंटरेस्ट जो होते हैं, इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट का अमाउंट जुड़ने के कारण से कैश प्राइस से ज़्यादा हमारा क्या हो जाता है, हायर परचेज प्राइस हो जाता है। यही यहाँ पे डिफरेंस होता है कैश प्राइस और क्या, हायर परचेज प्राइस में। फिर डिलीवरी के टाइम में तो उसने 70,000 दिया, उसके 4 महीने बाद वो पता है क्या देता है, 50,000 रुपीज़ पे करता है। फिर 4 मंथ के बाद, 6 मंथ्स के बाद वो 1 लाख देता है। फिर उसके 6 मंथ्स के 12 मंथ्स के बाद वो क्या करता है, लास्टली 1 लाख रुपीज़ पे करता है। और टोटल ये सब अमाउंट को पे होने में क्या होना चाहिए, पूरा जो हायर परचेज प्राइस 3,20,000 है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे टाइम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारा क्या, टाइम बिल्कुल डिफरेंट है और अमाउंट भी बहुत डिफरेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, आगे प्रोडक्ट मेथड को अप्लाई करना है। सो बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट, प्रिपेयर सीमांचल मोटर्स लिमिटेड अकाउंट एंड मोटर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर बायर्स। डिप्रिशिएशन इज चार्ज 10% पर एनएम ऑन मोटर कार। यहाँ पे तो क्या है कि प्रोडक्ट मेथड हमें अप्लाई करना है, तो हायर परचेज प्राइस हमें पहले से पता है 3,20,000 है, तो उसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या हमें करना होगा, दूसरे स्टेप में हमें टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है, टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही होता है कि हायर परचेज प्राइस से हमें डिडक्ट करना होता है हमारा कैश प्राइस। तो ये जो हमारा 3,20,000 है उससे क्या माइनस करेंगे, 3 लाख जो कैश प्राइस है उसे, तो हमारे पास कितना टोटल इंटरेस्ट निकल के आएगा, 20,000। अब आप आराम से यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट मेथड से, जहाँ पे आपको कौन कौन से कॉलम को फॉर्म करना होगा, 8 टोटल कॉलम फॉर्म करना होता है। एक तो क्या होता है, डेट होता है, फिर वहाँ पे इंस्टॉलमेंट की बात आती है, आउटस्टैंडिंग, हायर परचेज प्राइस है, पीरियड है, प्रोडक्ट है, रेशियो है, इंटरेस्ट है और कैश प्राइस है। सबसे पहले हम लोग कहाँ तक काम करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट तक काम करते हैं। रेशियो हम लोग जब टोटल सभी इंस्टॉलमेंट का जो भी डेट होता है, जो भी टाइम पीरियड होता है, वहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं। उसी के बाद हम लोग क्या करते हैं, रेशियो को करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सभी डेट का प्रोडक्ट तक क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे कि कैसे क्या होगा। तो डेट, अब डेट में क्या आप सबसे पहले मेंशन करेंगे कि हायर परचेज प्राइस यहाँ पे हमें पता है, इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट पता है। यहाँ पे एक डाउन पेमेंट हुई है कितने की, 70,000 रुपीज़ की। तो इस 70,000 को आपको करना क्या है, आपको इस 70,000 को सबसे पहले माइनस करना होगा किससे, हायर परचेज प्राइस से। यही प्रोडक्ट मेथड का तीसरा स्टेप है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अप्रैल 2020 के लिए यहाँ पे मेंशन करेंगे 70,000। इसमें क्या है, पीरियड में यहाँ पे पीरियड, प्रोडक्ट, रेशियो, इंटरेस्ट में जो डाउन पेमेंट की बात नहीं होती है, ना ही उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। कैश प्राइस में हम लोग मेंशन करेंगे क्या, 70,000। ये बात तो हो गई। उसके बाद क्या डेट आता है, उसके बाद कहता है कि डिलीवरी के बाद 4 मंथ के बाद वो पेमेंट करता है कितने का, 50,000 का। कितने का, 50,000 का। तो चलिए ठीक है, आप इंस्टॉलमेंट के कॉलम में 50,000 लिखेंगे
अब आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस में क्या करेंगे, टोटल तो अभी 3,20,000 है, डाउन पेमेंट दिया उससे क्या है, उसको तो माइनस करना ही है। तो ये अब इस डेट पे क्या करेंगे, ये 70,000 को यहाँ पे डिडक्ट किया जाता है सबसे पहले। अगर ये नहीं दिया रहता, 70,000 डाउन पेमेंट नहीं हुआ होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम लोग पहले इंस्टॉलमेंट को ही करते डिडक्ट, लेकिन डाउन पेमेंट है इसीलिए क्या करना होगा, अब अगले डेट में हम लोग क्या लेके जाएंगे, डाउन पेमेंट को डिडक्ट करने के लिए लेके जाएंगे। ये क्या है, रूल है इसका प्रोडक्ट मेथड का। आप 3,20,000 से 70,000 घटाएंगे तो आपके पास 2,50,000 बचेगा। अब पीरियड यहाँ पे कैसे बताया गया, तो पीरियड आप देखें तो यहाँ पे क्या है, 4 मंथ्स है, तो मंथ्स में है लिखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंथ्स की बात है तो मंथ्स में तो हम लोग आराम से लिख लेंगे, और टाइम गैप अगर इक्वल होता, 2 होता, 4 होता, 2 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वही डेट लिखते, लेकिन यहाँ पे 6 है, 12 है, इसलिए पीरियड में भी हमें कैलकुलेशन करना होगा। तो चलिए सबसे पहले तो हमें पता है कि 4 है, 4 मंथ्स के लिए हम लोग कर रहे हैं 50,000 पे। अब आप कहाँ आएंगे, प्रोडक्ट पे। अब पता है आपको प्रोडक्ट कैसे निकलता है, तो ये जो हायर परचेज प्राइस है उसमें हम लोग इंटू कर देते क्या, इस पीरियड को। तो 2,50,000 में आप 4 को इंटू करेंगे तो आपको कितना आएगा, 10 लाख रुपीज आएगा यहाँ पे, ठीक है। 10 लाख यहाँ पे आ गया, इसका प्रोडक्ट हमें पता चल गया। अब अगले मंथ के लिए चलेंगे, हमारा अगला मंथ क्या है, तो हमारा अगला मंथ यहाँ पे है 6 मंथ्स में 1 लाख रुपीज पे हो रहा है, तो आपको यही करना है। डेट आपको मेंशन करना होगा कि 4 मंथ्स के बाद क्या है, अप्रैल में डिलीवरी के टाइम में पेमेंट हुआ, फिर क्या उसके 4 महीने बाद जुलाई आया, फिर उसके बाद क्या 6 मंथ्स बाद, तो क्या डेट आएगी, 31 जनवरी 2021 में वो क्या कर रहा है, 1 लाख का पेमेंट कर रहा है। 1 लाख का पेमेंट कर रहा है तो ठीक है, इंस्टॉलमेंट के कॉलम में हम लोग राइट डाउन कर लेंगे, इसका काम आगे होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले अब क्या होगा, यहाँ पे 70,000 का तो हो गया, अभी 50,000 का क्या करेंगे, तो अब ये 50,000 क्रॉस होके यहाँ पे ये जो अमाउंट बचा है 2,50,000, 70,000 का पेमेंट हो गया, अब 2,50,000 बचा है, उस पर क्या करना होगा, 50,000 पे किया, तो अब कितना ड्यू बचा है और स्टैंडिंग, अब बचा 2 लाख। 2 लाख ये यही अमाउंट को नहीं, यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है जो ड्यू हो रहा है उस पर क्या करते हैं हम लोग, ये जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है उसे डिडक्ट कर लेंगे। अब ये हो गया आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस, हमें पता चल गया 2 लाख रुपए है। पीरियड को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि छोटा टाइम पीरियड के लिए नहीं है, बहुत ही लंबा मंथ है, पीरियड बहुत ही ज़्यादा क्या है, यहाँ पे टाइम इंटरवल बहुत ही ज़्यादा है, मतलब 4 की या फिर 6 महीने बाद उसका पेमेंट कर रहा। तो पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो करंट वाला है उससे आपको डिडक्ट करना होगा कि पहले कितने मंथ का वो पे कर चुका है। तो करंट में कितना है, 6 है, उससे आपको माइनस करना होगा पहले कितना पे कर दिया, 4 इक्वल टू क्या आ गया, 2। अब ये जो 2 पीरियड है उससे हमें क्या करना होगा, हायर परचेज प्राइस को इंटू करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 लाख। यहाँ पे अब बात हो गई। अब लास्ट एक और बचता है, कितना है कि 6 महीने के बाद वो क्या करता है ना, 12 महीने बाद करता है, 6 महीने के बाद वो 12 महीने के बाद पे करता है। तो ठीक है वो कर लेते हैं इसका भी कैलकुलेशन। हमें पता है कि यहाँ पे कितना अमाउंट है, 2 लाख है। अब ये 2 लाख आएगा ड्यू के लिए और 1 लाख है, उसे क्या करना होगा, माइनस करना होगा लास्ट डेट के लिए। तो वही हमारा इंस्टॉलमेंट में अमाउंट 1 लाख आ जाएगा, 2 लाख से उसमें से माइनस कर देंगे 1 लाख को, कितना आएगा, 1 लाख। अब पीरियड में कैसे आएगा, तो यहाँ पे क्या है 12 मंथ्स है, तो हम लोग 12 मंथ्स लिखेंगे और माइनस क्या करेंगे, पहले जो पे हो चुका है, पहले कितना पे हो चुका है, 6, तो 6 माइनस कर दे, तो अभी के लिए पीरियड क्या आ जाएगा, करंट के लिए 6। अभी 6 को आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है, ये 6 को आपको पता ही है, इस प्रोडक्ट ये जो आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस है उससे इंटू कर देंगे, तब जाके हमारा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, 6 लाख है, 6 लाख से। अब सभी का प्रोडक्ट हमें पता चल गया। जब प्रोडक्ट पता चल जाता है तभी हमें क्या होता है, रेशियो निकलता है, क्योंकि हमें पता है कि किससे डिवाइड हो जाएगा, किस नंबर से, ये टोटली सभी नंबर डिवाइड हो जाएंगे और शॉर्ट फॉर्म में हमें क्या मिल जाएगा, रेशियो। तो आपको पता है कि पहले के लिए क्या आया है, पहले के लिए यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारा प्रोडक्ट कितना है, 10 लाख। चलिए इसका कैलकुलेशन हम लोग यहाँ समझ ले थोड़ा। तो रेशियो कैसे आएगा, तो ये प्रोडक्ट है, सबसे पहले कितना है, 10 लाख रुपीस बताया गया है, फिर कितना आया है, 4 आया है, फिर कितना अभी हमने कैलकुलेट किया है, 6 किया, राइट। प्रोडक्ट लास्ट का 6 है। अब देखें तो क्या होगा, ये सभी कट हो जा रहे हैं, अब 2 से सभी डिविजिबल हो जाएगा, तो कितना, अब 3 से और 5, राइट। ये रेशियो निकल के आ जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 10।
इसी रेशियो को आपको यहाँ पे राइट डाउन कर लेना है। पहले के लिए कितना आएगा 5, 4 लाख के प्रोडक्ट के बाद रेशियो इसका कितना है 2, और लास्ट जो यहाँ पे है 6 लाख के लिए वो क्या है 3, राइट। टोटल कितना है 10। अब यहाँ पे रेशियो हमें अच्छे से पता चल गया, तो अब सभी का हम लोग क्या निकाल लेंगे, इंटरेस्ट। अब हमें कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टोटल इंटरेस्ट हमें पता है कि कितना है, तो टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे 20,000 है। अब 20,000 तो टोटल है, हर एक टाइम इंटरवल पे कितना लग रहा होगा इंटरेस्ट। अगर इंस्टॉलमेंट को दे रहा है तो इंस्टॉल के साथ इंटरेस्ट भी तो देना होता है परचेजर को। तो यहाँ पे हमें पता है कि परसेंटेज नहीं बताया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, तभी जाके हमें प्रोडक्ट इन्वर्स क्या है प्रोपोर्शन मेथड यूज़ करना होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पे हमने रेशियो प्रोडक्ट से निकाला है, तो 5 बनता है इसका। कब का 4 मंथ्स के बाद, जब डिलीवरी के बाद 4 मंथ का जब वो पेमेंट कर रहा है, तो 20,000 to 5 करेंगे। टोटल ऑफ रेशियो कितना है 10, तो कितना आता है 10,000 इंटरेस्ट निकल के आता है आफ्टर 4 मंथ, जब वो 50,000 का इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है। अब क्या करना है, कैश प्राइस में आपको पता है कि जो इंस्टॉलमेंट होता था उससे हम लोग क्या माइनस करते थे, इंटरेस्ट करते थे, तब जाके हमें क्या पता चलता था, एसेट का अमाउंट, राइट। तो वही करना है हमें। इंस्टॉलमेंट यहाँ पे कितना है 50,000 है, 50,000 से आप माइनस कर लीजिए इंटरेस्ट को, तो आपका इक्वल में कितना आएगा 40,000 रुपीज़। ये जो अमाउंट बच रहा है वो एसेट के लिए है। तो फिर बाद में लास्ट में हमें पता चले क्या जो एसेट का पूरा अमाउंट है वो यहाँ पे इक्वल आता है या नहीं, पूरा पे हो पाता है या नहीं। चलिए ठीक है, यहाँ पे हो गया। 70,000 पे हम लोग नहीं करेंगे, इंस्टॉलमेंट जो इसमें पे हो रहा है उसी अमाउंट से हम लोग माइनस करेंगे, क्योंकि जब आपको ध्यान है, जब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करते थे तो इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम में क्या करते थे, इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट इंक्लूड रहता था, तो डिडक्ट करके जो अमाउंट बचता था वो एसेट के लिए होता था। फिर क्या है 6 मंथ्स के लिए है, उसके बाद 4 मंथ के बाद 6 मंथ में क्या कितना 1 लाख रुपीज़ का। तो चलिए हमें प्रोडक्ट पता चल गया है कि इसका क्या है 2 रेशियो है, तो 20,000 टोटल है। तो इस टाइम पीरियड के लिए कितना आएगा, तो 20,000 इंटू क्या करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 10, तो 4,000 क्या आता है हमारा इंटरेस्ट। अब इस इंटरेस्ट के साथ क्या करना होगा, कैश प्राइस से माइनस कर लेंगे, तो 1 लाख माइनस 4,000 इक्वल टू 96,000 रुपीज़। ये आ जाएगा। कैश प्राइस के कॉलम में कैसे आया ये आपको समझ में आ गया। फिर आप क्या करेंगे आगे भी, अब लास्ट बचता है उसमें भी यही करना है। इसका रेशियो कितना है 3 रेशियो है, इसीलिए 20,000 इंटू 3 करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो 10 है, तो 6,000 आता है हमारा। लास्ट जो है इंस्टॉलमेंट आफ्टर 12 मंथ जिसका पेमेंट किया था उसमें कितने अमाउंट का था 1 लाख का था, इसीलिए 1 लाख माइनस 6,000 करेंगे तो 94,000 आएगा। अब कैश प्राइस से आपको पता है कि पहले के लिए 40,000 है, 96,000 है और यहाँ पे 94,000 है। आप इसे प्लस करें तो टोटल आता है आपका 3 लाख। तो क्या क्वेश्चन में जो 3 लाख दिया गया था, क्या कैश प्राइस वो यहाँ पे इक्वल होता है। दैट मीन्स कि हमारा जो प्रोडक्ट के जो मेथड हमने फॉलो किया उससे हमारा जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे कैश प्राइस टोटल हो गया, टोटल इंटरेस्ट 20,000 हो गया, टोटल रेशियो हो गया, टोटल क्या है प्रोडक्ट है, और यहाँ पे हायर परचेज प्राइस भी 3,20,000 जो उसने हर एक मंथ इंटरवल के साथ उसने पे किया वो भी इक्वल होता है। तो ये था हमारा क्या कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट। जो जब हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कर लेते हैं, कैश प्राइस पता कर लेते हैं हर एक चीज़, तो लेज़र बनाना ईजी रहता है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि कितने वक्त के लिए करना है, तो हम लोग क्या करेंगे डेप्रिसिएशन को एक ही फुल ईयर के लिए क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, और उसी तरीके से हम लोग अपना क्या मोटर कार अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। चलिए मोटर कार अकाउंट बनाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले डिप्रिसिएशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 लाख का है कैश प्राइस। 3 लाख पे आप 10% से करें तो कितना आएगा 30,000 इक्वल टू 2,70,000 रुपीज़ आपका क्या आ जाता है बैलेंस ऑफ एसेट। इस तरीके से डिप्रिसिएशन करना था। और डिप्रिसिएशन में यहाँ पे नहीं बताया गया कि किस मेथड से करना है, बस 10% और मोटर कार है तो ठीक है उतना ही परसेंट से हम लोग एक फॉर 1 ईयर निकाल लेते हैं। मोटर कार अकाउंट बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट होता है, तो इसीलिए यहाँ पे टू हायर वेंडर अकाउंट है 3 लाख से। डिप्रिसिएशन आपको प्रोवाइड करना है तो 30,000 है, 30,000 डिप्रिशिएट करें तो 2,70,000 ये बैलेंस बचता है हमारा। इसका क्या होता था डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू
डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, इसीलिए यहाँ पे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट आया है। तो ये था हमारा छोटा सा क्या मोटर अकाउंट। इस क्वेश्चन में क्या था, मेनली हमें ध्यान रखना था कि हमें कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे करना है बाय अप्लाइंग प्रोडक्ट मैथड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो और ये मैथड भी अच्छे से। तो चैनल पे बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।